अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल फोकस ऑन करियर में खुश आमदीद। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, कि माइटोसिस की हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत है। हमारी ज़िंदगी में माइटोसिस बहुत अहम किरदार अदा करता है, चाहे वो सेल्स की तैयारी के दौरान हो, चाहे वो किसी भी बॉडी की रीजनरेशन के दरमियान हो। माइटोसिस एवरी टाइम हमारी बॉडी में बहुत से ऐसे अमल करता है जिसकी हमें ज़रूरत होती है। हमारी डाइजेस्टिव किनाल में आपको मेरी बातें समझ ही नहीं आ रही होंगी, लेकिन मैं आपको टॉपिक वाइज तरतीब वाइज मैं आपको बताता जाता हूँ। सबसे पहले मैं टॉपिक का नाम लिखता हूँ, सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस की सिग्निफिकेंट क्या है? बेसिकली without mitosis life is impossible. So first of all we discuss about the development and growth and growth। बेसिकली हमारी बॉडी, our body cells regenerate by the body, our body cells regenerate by the माइटोसिस। कि माइटोसिस के जरिए ही हमारे जिस्म के सेल्स बनते हैं। इसके दौरान द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स in the parents and daughter cells are always equal। कि माइटोसिस के दौरान नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पेरेंट सेल में भी और उससे बनने वाले डॉटर सेल में भी इक्वल होते हैं। सही है। उसके बाद है डेवलपमेंट एंड ग्रोथ में, जिस तरह जाइगोट तकसीम होता है, द डिवीजन ऑफ जाइगोट इसका ओनली डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के प्रोसेस में जाइगोट एक ऐसा अमल है जिसमें माइटोसिस होती है। उसके बाद है सेल्स की तब्दीली, चेंज ऑफ सेल्स। देखिए हमारी डाइजेस्टिव कैनाल में, इन दी डाइजेस्टिव कैनाल, जब हम खाना खाते हैं तो बहुत से सेल्स इन द डाइजेस्टिव कैनाल मैनी सेल्स पास फ्रॉम देयर बाय फूड, के खुराक के जरिए हमारी डाइजेस्टिव कैनाल, ये एसोफेगस के साथ डाइजेस्टिव कैनाल होती है, जहाँ से हमारा खाना हमारे मेदे तक पहुँचता है। तो जैसे हमारा खाना उतरता है साथ साथ हमारे सेल भी उतरते हैं जो रीजनरेट होते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ रीजनरेट बाय द प्रोसेस ऑफ ओनली ऑन माइटोसिस। सही है। उसके बाद बात आती है, ये चेंज ऑफ सेल था। लास्ट पे है रीजनरेशन। अब रीजनरेशन क्या है? बेसिकली कुछ जानवर ऐसे होते हैं कि उनके बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं वो अगर टूट जाएं तो दोबारा बन सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपने देखा होगा, अगर आप छिपकली को मारने लगते हैं, देखिए आप ये छिपकली अगर दीवार पर जा रही है, आपने सोचा मैं इसे मारूं, और आपने जूता मारा उठा के या कोई बट्टा मारा या सोटी लगाई, कुछ भी अगर आपने स्टिक वगैरह फेंकी, वो जहाँ भी लगी जाके, हो सकता है वो इधर लगी हो, इधर लगी हो, इधर लगी हो, जैसे ही वो जो छिपकली है उसको अपना डर फील होगा, वो अपने से पीछे से जो उसकी होगी ना, वो क्या कहते हैं टेल, वो उसे उतार देगी। और आप सोचोगे कि वो मेरा निशाना इतना पक्का है कि मैंने लगाया और उसकी धूम पीछे आ गई। असल में वो आपके जूता लगाने से वो उसकी धूम नीचे नहीं आई, आपके स्टिक फेंकने से उसकी जो टेल है वो वापस नहीं आई, उसकी टेल वापस आई है उसकी अपनी कारकर्दगी की वजह से। जब उसे कोई ना कोई खतरा फील होता है तो वो अपनी टेल लीव कर देती है खुद से। टेल थोड़ी देर के लिए फड़कती है, उसके बाद वो कुछ हद गुजरने के बाद उसकी टेल जो छिपकली होगी उसकी टेल वापस आ जाती है। इसी तरह बिल्कुल लाइक एज स्टारफिश,
स्टार फिश में भी ऐसे ही होता है कि बाजू का स्टार फिश अगर अपनी सारी जो इसकी टांगे हैं तोड़ दे तो फिर से ये अपनी, अगर इसकी सेल बॉडी जिंदा है तो अपनी नई टांगे सारी की सारे अपने हैंड्स जनरेट कर सकता है। तो माइटोसिस रीजनरेशन में भी बहुत अहम किरदार अदा करती है। इसी तरह काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं, काफ़ी जानवर हैं जो रीजनरेशन करते हैं, चाहे उनका बॉडी पार्ट लाइव हो गया हो वो बॉडी पार्ट दोबारा रिकवर कर सकते हैं। होप कि आपको सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल फोकस ऑन करियर को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँचे। तो फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़। अब मुझे इजाज़त दीजिए।